ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु ग्रह 30 जून 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। राहु वर्तमान समय में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में ये फरवरी 2027 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो आने वाले 8 महीनों तक राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी और कौन कौन से परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। देखिए, जब हम धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही पावरफुल नक्षत्र होता है। यह एनर्जी का नक्षत्र माना गया है। साथ ही इसे कर्मठता का भी नक्षत्र कहा गया है। वही जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को मायावी ग्रह के रूप में देखा जाता है। राहु छल कपट, द्वेष की भावना, इंटरनेट, चलचित्र, इसके साथ चोरी, भय, शार्प माइंड, इंटरनेट, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अचानक सडन से होने वाले लाभ और हानि को शो करते हैं। यदि हम बात करें राहु ग्रह की तो राहु कलयुग के राजा भी कहे गए हैं। राहु व्यक्ति को अमीर बनाते भी हैं और गरीब भी बनाते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का गोचर कर्क राशि वालों आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में यानी कि आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। लेकिन ये धनिष्ठा नक्षत्र में है। 5 दिसंबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो 5 दिसंबर 2026 तक पहले ही आपको कैसा परिणाम देंगे और फिर 5 दिसंबर 2026 के बाद आपको कैसा परिणाम देंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अष्टम भाव जो है कर्क राशि वालों, यह सडन होने वाली घटनाओं का है। आपकी आयु का भाव माना जाता है। रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही इनकम टैक्स और सेक्रेटिव सर्विसेज, इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोडक्शन का ये भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल आपके कर्म भाव और साथ ही त्रिकोण भाव, पंचम भाव के स्वामी होकर होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि जब राहु अष्टम भाव में है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके कैरियर में मेजर शिफ्ट होने जा रहा है। विशेष तौर पर यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सडन आपकी कंपनी में चेंज हो सकता है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, या आप किसी ऐसे जगह पर आपका ट्रांसफर होगा जहां पर आपका अभी मन नहीं है जाने का। यानी कि कुछ सडन चेंजेस आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यदि चेंज होता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये चेंजेस आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होंगे। साथ ही आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म के कार्यों पर भी आपकी रुचि यहाँ पर जागृत होगी। हालांकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, उनके लिए राहु का यह गोचर जो है धनिष्ठा नक्षत्र में ये बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र से ये गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। यद्यपि जो लोग सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से सडन आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। सरकार के द्वारा आप सम्मानित किए जा सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। 5 दिसंबर 2026 तक की स्थिति बेहतर है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन आपके जीवन में लगा रहेगा। लेकिन राहु जो है ना, ये सेक्रेटिव चीज़ों को भी शो करते हैं। तो कर्क राशि वालों, अगर आप सरकारी पदों पर हैं, किसी अच्छे बड़े पोस्ट पर हैं, तो ध्यान रखिएगा इस समय अवधि दौरान आपको इलीगल तरीके से भी पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे चल के, आज तो आप अपने आप को बचा ले जाएंगे, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इलीगल वे से पैसा कमाने से आप बचिएगा। हालांकि विदेशी भूमि से बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 5 दिसंबर 2026 के पहले पहले जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं तो अच्छी खासी अर्निंग भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, विशेष तौर पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़ों का अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है तो उसमें आप सफलता प्राप्त करते नजर आएंगे। जो लोग डाटा एनालिसिस के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी राहु का
धनिष्ठा नक्षत्र में जाना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखें राहु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 12th हाउस को देखेंगे, जहां पर ऑलरेडी मिथुन राशि आती है। और मैंने कहा कि मिथुन राशि पर ये जब दृष्टि डाल रहे हैं, 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ सडन ये खर्चे लेकर अवश्य आएंगे। वो खर्चे कहाँ होंगे? विदेश यात्राओं पर होंगे, और घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च होता नजर आएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, गलत जगह पर पैसा न लगा दें, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आपको लगेगा कि यहाँ पर पैसा लगाने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अंततः उससे आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, या किसी भी प्रकार से आपका विदेशी भूमि से जुड़ाव है, तो यह गोचर जो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु प्रवेश कर चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। सडन आपको लाभ होगा, आकस्मिक धन लाभ के भी योग आपके लिए बनते नजर आएंगे। अब देखें राहु का जो प्रभाव रहेगा ये सेकंड हाउस पर भी रहेगा। 7वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर रहेगी, जहां पर ऑलरेडी केतु विराजमान रहेंगे। देखिए कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान 5 दिसंबर 2026 से पहले कुटुंबी जनों के साथ में आपकी दूरियां बनती नजर आएंगी। घर परिवार के लोगों से थोड़े से संबंधों में दिक्कत परेशानी आप महसूस करेंगे। यद्यपि उसका कारण क्या बनेगा? आपकी वाणी। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। केतु जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये वाणी को थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। वाणी की वजह से आपके बने बनाए जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते हैं, स्पेशली जो लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, आभूषणों का काम करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कहीं निवेश नहीं कीजिएगा। यद्यपि केतु जब सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं तो ये तिजोरी में छेद करने का काम करते हैं। हालांकि राहु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप गलत जगह पर पैसा लगाना, किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट करके पैसा दे देना, इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। राहु की जो नवम दृष्टि का प्रभाव रहेगा, कर्क राशि वालों राहु आपके 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। ये माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि आपका सुख सुविधा के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आप अग्रसर होंगे। अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप उस तरफ अग्रसर होंगे, आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी जहाँ पे आप जमीन में निवेश करना चाहेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन सोच विचार कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए समय बहुत अच्छा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। संतान की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान अच्छी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। सिवाय ये ध्यान रखें कि किसी गुरुजन के संपर्क में भी आप आ सकते हैं, लेकिन विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति आपका गलत फायदा उठा सकता है। अष्टम भाव में राहु के होने की वजह से निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो यहाँ पर परिस्थितियां ठीक हैं। लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सावधानी रखिएगा, भटकाव से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल धन लाभ के दृष्टिकोण से 5 दिसंबर 2026 तक का टाइम अच्छा है। मैंने बताया कि इलीगल वे से पैसा कमाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने मौके अवश्य आएंगे। विदेश जाने का अवसर है। अब देखें 5 दिसंबर 2026 के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आपकी शुरू होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप देखें कि राहु का मूवमेंट आपके 7th हाउस में होगा, यानी कि सप्तम भाव में राहु पहुंच जाएंगे 5 दिसंबर के बाद, और ये रहेंगे किसके नक्षत्र में? मंगल के ही नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। और ये मकर राशि में जाएंगे, और मंगल मकर राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। 1st हाउस से केतु का गोचर होगा, यानी कि आपकी राशि पर ग्रहण लगेगा। ठीक है, और आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि 7th हाउस के अंदर राहु आएगा, तो कुछ अभी ये 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ ऐसे सरफेस ये बना देंगे, जिसकी वजह से आगे चल के आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। 3rd पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। 3rd पर्सन के कारण आपके विवाह में विच्छेद जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। हालांकि बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में से आपको लाभ देंगे, सरकारी पद ये दिलवा सकते हैं 7th हाउस से गोचर करते हुए राहु। राजनीतिक क्षेत्र में है तो चुनाव वगैरह जीतने का योग बना देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या देंगे? पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो चीज़ें खरी नहीं उतरेंगी। साथ ही आपके पार्टनर का स्वभाव जो रहेगा बहुत चंचलता लिए हुए आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कर्क राशि वालों जब 1st हाउस से केतु गोचर करेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति, स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी ये देंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जब राहु 7th हाउस से गोचर करेंगे फरवरी 2027 तक, 5 दिसंबर के बाद, तो ये डबल मैरिज के भी योग बनाते हैं। जैसे पहले अगर शादी टूट गई थी,
दोबारा आप मैरिज करना चाहते हैं तो योग आपके लिए अच्छा बनेगा। जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैच आप रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपके जीवन साथी आपको नहीं समझ पाएंगे। व्यवसायिक जीवन से लाभ होगा, लेकिन व्यवसाय अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप आपकी टूटेगी। पार्टनरशिप में वाद विवाद, धोखा मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे नहीं देखता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो लाभ में वृद्धि होगी, ठीक है, लाभ की स्थिति बनेगी, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है, पैसा अच्छा खासा आप कमाएंगे। ये बात कंफर्म नोट करके चलिए कि 7th हाउस से राहु गोचर करेगा तो ये पैसा रुपया देगा, कैरियर में सफलता भी दिलाएगा, आपके अंदर साहस और पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ को ये डिस्टर्ब करते नजर आएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हालांकि नौकरी पेशा जीवन ठीक रहेगा, कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा आपको, साथ ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें तो रहने वाली हैं। ओवरऑल आने वाले 8 महीनों में आपको बहुत सारी चुनौतियों से भी गुजरना पड़ेगा और साथ ही आर्थिक जो मामले हैं उसमें बहुत समझदारी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा पार्टनर के साथ में, क्योंकि आप बहुत भावुक व्यक्तित्व रखते हैं, आप बहुत इमोशनल होते हैं, तो लोग आपका गलत फायदा ना उठाएं। आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु अष्टम भाव से गोचर करें, मैंने कहा ना कि ये आपको नज़र जल्दी जल्दी लगेगी। आप किसी शादी फंक्शन समारोह में जाइए या किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, आपको नज़र लग जाएगी। तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। मेरे तरफ से ये उपाय रहेगा कि अगर आप ना अपने लेफ्ट पैर में एक काले रंग का धागा शनिवार के दिन बांध लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, भगवान गणेश की आराधना कीजिए। आप केतु को उपाय करेंगे तो राहु का अच्छा प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल